मलमास के महीने में यदि कोई व्रत नियम हम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे परिवार में सुख शांति आए, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर में खुशहाली आए। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मलमास या फिर अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास या फिर मलीन मास भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो वैसे तो ये हर तीसरे साल में मलमास यानी अधिक मास आता है और इसे भगवान विष्णु के नाम से जोड़ के देखा जाता है। पुरुषोत्तम मास के नाम से भी इसे जानते हैं। इसलिए इस महीने में हमें भगवान विष्णु या फिर भोलेनाथ की पूजा करने की बात कही गई है। तो आप इन दोनों देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो मलमास में यानी अधिक मास में गंगा स्नान यानी किसी पवित्र सरोवर में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। यदि आपके घर के आसपास में कोई पवित्र नदियां हैं तो वहां पर जाकर आप स्नान करें और स्नान के बाद दान करें। ये नियम 1 महीने का यदि आप लेते हैं तो आपके परिवार में सुख शांति रहती है, आपके घर में कोई अचानक से कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो आप करें तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सभी के यहाँ ये संभव नहीं है, हर लोग गंगा स्नान के लिए रहने पर भी नहीं जा पाते हैं। तो आप अपने घर में ही गंगा जल अपने स्नान वाले जल में डालें और उसके बाद ज्यादा जल भर के आप स्नान करें। उसके बाद हर दिन आपको दान के लिए कुछ चीजें अवश्य निकालनी है। अब देखिए वैसे तो आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, शिवालय जाकर 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है तो आप कोई फलों का जूस, कोई भी फल आप ले लें, जैसे कि अंगूर का रस ले लें, अनार का रस ले लें, गन्ने का रस ले लें। गन्ना वैसे फल में नहीं आता है लेकिन गन्ने का रस ले लें। इन रसों में जल मिलाकर यदि आप नित्य नियम पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा आती है। अब देखिए इसके लिए हमें जानना होगा कि मलमास यानी अधिक मास की शुरुआत कब से हो रही है। तो देखिए ये हो रहा है श्रावण के महीने में ही। आपको 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक, ये 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो अवधि है वो मलमास की है। इन दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक रस के द्वारा करना है। किसी भी फलों का रस आप चुन सकते हैं और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं स्वयं से। शिवालय जाकर, घर के मंदिर में आप पूजा अर्चना करें, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं वहां पर जलाभिषेक करने का अधिक महत्व है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बहुत सारे लोग अपने घर में ही कुछ नियम अपनाना चाहते हैं। तो आपको अपने घर में एक गुल्लक बनाना है, एक कोई बास्केट लेनी है, कुछ भी लेना है जिनमें आप अपने घर में अपने सभी सदस्यों के नाम से 1-1 मुट्ठी या फिर अपने हाथ में अन्न यानी कि चावल या फिर आटा, गेहूं, कुछ भी कोई भी अन्न एक पात्र में भरते जाएं हर दिन और 1 रुपए का सिक्का उसमें डालकर यदि आप ये कार्य करते हैं पूरे 1 महीने के बाद इसे किसी मंदिर में ब्राह्मण भोज के लिए या फिर ऐसे ही आप रख कर आते हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। अब दोस्तों इस महीने के जो व्रत हैं उनके क्या नियम है, कैसे करने हैं। तो देखिए मलमास के पहले ही दिन से यानी कि 18 जुलाई से ही मलमास प्रारंभ हो रहा है, तो पहले ही दिन से आपको एक नियम लेना है कि हमें स्नान करने के बाद दान करना है। उसके बाद दिन भर जल और फल पे रहना है। संध्या के समय पूजा अर्चना करने के बाद आपको कोई एक आहार लेना है, यानी कि मीठा आहार लेते हुए नमक का त्याग, तेल का त्याग और जो जितने अन्न होते हैं उनका त्याग करते हुए हमें व्रत करना है। अपने सैया का भी त्याग करना है, यानी कि जो आपका बिस्तर है उसे त्याग करके चटाई पर, जमीन पर आपको सोना है। तो ये नियम बहुत सारे लोग लेते हैं। यदि आपका शारीरिक अवस्था अच्छा नहीं है कि जमीन में आपके सो के आपका शरीर अकड़ जाता है या फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा आप नियम ना लें। जो आप खुशी खुशी कर सके, जो आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर पाए, उसी नियम को आपको लेना है। लेकिन नियम जब एक बार आपने ले लिया है तो बीच में उसमें फेरबदल नहीं करना है, उसे कंटिन्यूसली आपको करते रहना है। इस तरह से 1 महीने करने के बाद आपको अपने उस नियम का उद्यापन करना है, यानी कि ब्राह्मण भोज करना है। अपने घर किसी ब्राह्मण को बुलाकर सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का भोजन पकाकर उसे
खिलाना है और उसे कुछ दान दक्षिणा, वस्त्र, धन, अन्न, ये सभी चीजें देकर उसे आशीर्वाद लेना है और अपने पुरुषोत्तम जो मलमास है उसका समापन करना है। ये तो हो गया कि मलमास के महीने में हमें क्या व्रत नियम धारण करने चाहिए। अब जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका कमेंट आता है, सुन के दोस्तों बहुत दुख लगता है कि आप लोग इतने दुखी हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, करना तो आपको ही पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ नियम अपनाने हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जो भी है, इस महीने आपको अपने घर से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में ही नियम अपनाएं। क्या करना है, जो गुल्लक मैंने बताया उसमें 1 रुपए का सिक्का हर दिन आपको डालना है और अपने हाथों से अपने घर के परिवार के हर सदस्यों से 1 मुट्ठी अनाज आपको डालते रहना। यदि आप दोनों काम नहीं कर पा रहे तो एक ही काम आप करें। ये भी नहीं हो रहा है, आपका सामर्थ्य इतना भी नहीं है कि आप हर दिन 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी अपने घर के सदस्यों के नाम से दान कर पाए, तो आपको जल का दान करना है। देखिए, जल तो आसानी से आपको मिल जाना है, तो आप जल ले लें एक बड़े से पात्र में और पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। दोस्तों, इस महीने पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। जैसे कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का एक नाम है और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। गीता में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में जब बात आती है तो पीपल स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो यदि आप पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप यानी प्रकृति की सेवा करते हैं तो भी आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी ही नहीं हो सकती है। लेकिन समय का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम कोई व्रत, उपास, दान पुण्य करते हैं तो उसमें समय की महत्वता होती है। तो आपको समय समझना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले आपको उठना है, स्नान ध्यान करके अपने घर से 1 लोटा जल यानी बड़ा पात्र में आपको जल लेके जाना है और पीपल के जड़ों को सींच कर चारों ओर परिक्रमा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए आप चाहें तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ वहां पे उसके नीचे बैठकर, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ा हुआ जो हमारा मंत्र होता है, हमारी जो कथा होती है, वो 10 गुना अधिक हो जाती है। इसीलिए कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई चुगली, कोई फालतू की बातें, कोई भोजन ग्रहण करना या फिर मतलब कोई इस तरह के जो हमारे गृहस्थ मनुष्य के जीवन में कार्य आते हैं दैनिक, वो सभी कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपके 2 गुना हो जाती हैं। इसीलिए यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो वो भी 2 गुना हो जाएगी। इसलिए बचना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे, सिर्फ मंत्र जप और परिक्रमा ही करना चाहिए। और अपनी सभी मनोकामनाएं आपको पीपल वृक्ष को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर बोलना चाहिए, कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस जो सांसारिक जीवन है इसमें हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, सुनाने वाला सब है। इसलिए आप अपने दिल को बिल्कुल खोलकर पीपल वृक्ष के सामने आप कुछ भी कह सकते हैं और अपने वरदान को मांग भी सकते हैं। और यदि आप ये कार्य बिल्कुल श्रद्धा भाव से दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर करते हैं तो निश्चित है आपके जीवन में समृद्धि आनी ही आनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप ये कार्य करें। पुरुषोत्तम महीने में यानी कि मलमास के महीने में तुलसी वृक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगी कि कैसे तुलसी माता की पूजा करनी है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कैसे हम अपने घर में ही, अब जैसे पीपल वृक्ष की बात मैंने कही, गंगा स्नान की बात कही, दान की बात कही, तो हर लोगों की कोई ना कोई समस्या होती है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने घर में ही तुलसी वृक्ष की पूजा अर्चना करके भी भगवान विष्णु की कृपा ले सकते हैं, क्योंकि विष्णु प्रिया कही जाती हैं। तुलसी का विरवा होता है वो विष्णु प्रिया है, यानी कि भगवान विष्णु की प्रिया है। और हम उनकी प्रिया की पूजा आराधना करेंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हमें प्राप्त होगी। दोस्तों, मलमास के महीने में आपको कोई नया व्रत, जो हमारे आने वाले व्रत होते, चाहे साप्ताहिक हो चाहे वार्षिक हो, कोई भी व्रत की शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मलमास शुरू होने से पहले यानी कि 18 जुलाई से पहले ही, श्रावण के महीने में जो श्रावण की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है, तो आप 4 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के पहले तक सारे व्रत जो भी शुरू करना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। चाहे आप त्रयोदशी का व्रत करना चाहते हैं, चाहे गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं, चाहे आप ये जो श्रावण के सोमवार है, मंगला गौरी है,
कोई भी व्रत है उसकी शुरुआत कर ले। 18 जुलाई के बाद से कोई भी व्रत की शुरुआत हमें नहीं करनी है। 1 वर्ष के बाद जब नया जो मार्च का महीना आता है, जब होलिका दहन होती है, तभी से नए संवत्सर की शुरुआत होती है, तब से आपको फिर व्रत उपास शुरू करने हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जितनी नवविवाहिता महिलाएं हैं, बहुत सारे व्रत आने वाले हैं जो कि उनके मन में है कि हम, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमारे जीवन में संपन्नता लाती हैं, हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करती हैं, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज अहमियत नहीं देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। तो आप इसे हल्के में ना लें, आप इसे गंभीरता से लेकर विश्वास पूर्वक श्रद्धा भाव से इन सभी कार्यों को करें और इनके चमत्कार को देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।